सोरियासिस में वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही परेशान करने वाली ये बीमारी है। मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, नर्वस हो जाता है और कभी कभी ज़िंदगी से पूरी तरह से निराश वो हो जाता है। सोरियासिस में त्वचा पर एक मोटी सी परत जम जाती है, जिसमें त्वचा पर लाल रंग के चटके उभर कर आ जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जलन रह सकती है, खुजली हो सकती है और खुद को भी काफ़ी डिस्कम्फर्ट फीलिंग होती है, अच्छा नहीं लगता है। ये कहीं पर भी बीमारी हो सकती है, कहीं पर भी इसकी जो स्केलिंग्स है वो आ सकते हैं। आपकी त्वचा में अलग अलग जगहों पर इसके स्केलिंग्स आते हैं, हथेलियों में, तलवों में ये हो सकता है, साथ ही कोहली पे, घुटने पे, पीठ पर या फिर हम कहेंगे कि स्काल्प पर भी ये हो सकता है। शरीर के किसी भी हिस्से में सोरियासिस के स्केल्स जो है, चट्टे जो है वो आपको दिख सकते हैं। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपने नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। साथ ही इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखिए कि इसको टेम्पररी ट्रीटमेंट से दबाने की कोशिश ना करें। बहुत बार परेशानी की वजह से मरीज चाहता है कि इस बीमारी से वो तुरंत छुटकारा पाए और इसीलिए वो कोई लोकल ऑइंटमेंट यूज़ करता है, जिससे वो टेम्पररीली सप्रेस हो जाता है, अच्छा लगने लगता है, कम हुआ ऐसा लगता है, लेकिन ये बीमारी वापस से आ जाती है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब भी आप एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लगाते हैं, पहले से ज़्यादा उभर के आ जाती है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। इसको कैसे आप निकाल सकते हैं, इस बात की तरफ ध्यान दीजिए। आप होम्योपैथी की मेडिसिन लीजिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जिससे काफ़ी मरीजों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। पूरी तरह से ये निकल भी सकता है। निराश और नाराज होने की बजाय अच्छी तरह से इसकी ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट परहेज़ जो आपको बता रहा हूँ उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आप इस बीमारी से डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं सोरियासिस में आपने क्या नहीं खाना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी बीमारी से रिलेटेड अच्छी और काम की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप देख सकें। पहली चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है इस बीमारी में वो है रेड मीट। जी हाँ, रेड मीट में पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जिससे आपको जलन और खुजली तो अधिक ही होती है, साथ ही सोरियासिस ठीक होने की संभावना भी कम हो जाती है। जलन बढ़ जाएगी, जलन होने लगेगी, खुजली बढ़ेगी। इसीलिए रेड मीट जो है आपने नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखना है, आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इसे टालना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में एराकीडोनिक नामक एसिड होता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है जो इन्फ्लामेशन यानी सूजन को बढ़ाता है। अगर आपको ये चत्ते हैं, आपको ये स्केल्स आते हैं, आपके बॉडी में कहीं पर भी अगर सोरियासिस का इन्फेक्शन है, तो इसमें जो सूजन है वो बढ़ सकती है, इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है, जिससे खुजली भी बढ़ सकती है। और इसीलिए आपने अवॉइड करना चाहिए डेयरी प्रोडक्ट्स को। इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट लेने के बाद आपकी खुजली बढ़ जाती है, आपके सोरियासिस में सूजन बढ़ जाती है, तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कुछ दिनों तक के आपने बंद करके भी देखना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको सोरियासिस की तकलीफ है तो आपने अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अल्कोहल का सेवन अगर आप करते हैं तो इससे भी इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, सूजन बढ़ जाती है, खुजली बढ़ने की भी संभावना हो सकती है, जिससे सोरियासिस गंभीर रूप ले सकता है। तो अगर आपको सोरियासिस की बीमारी है, सोरियासिस की तकलीफ है, स्किन इरप्शंस है, तो आपने अल्कोहल को पूरी तरह से दूर रखना चाहिए, इससे पूरी तरह से परहेज़ करना चाहिए। चौथी चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो है खट्टे फल। जी हाँ, खट्टे फल जिसे हम कहते हैं सिट्रस फूड, ये आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सिट्रस फूड के सेवन से एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाती है, जिससे सोरियासिस में ज़्यादा जलन होती है, बर्निंग होने लगती है। अगर आप इस बीमारी से पीड़ित है तो आपने संतरा, नींबू, इस तरह के खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। इनका परहेज़ आप कीजिए, आप खुद ही अनुभव करेंगे। अगर आप खट्टे फलों से दूर रहते हैं तो आपकी समस्या कम हो सकती है। पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण परहेज़ ये है जंक फूड। जी हाँ, अगर आपको सोरियासिस की तकलीफ है तो आपने जंक फूड कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड में रिफाइंड स्टार्च और शुगर के अलावा अधिक मात्रा में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट होता है। यदि आप इनका सेवन करेंगे तो जलन भी बढ़ सकती है,
इसके अलावा आपका डाइजेशन भी जंक फूड से बिगड़ सकता है। जंक फूड में कैलोरीज का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है और ना के बराबर पोषक तत्व होते हैं। ऐसे में इनका परहेज करना ही आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है और सोरियासिस में आपने इनको नहीं खाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमने खाना क्या चाहिए। इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिए, लेकिन सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो आपने हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां आपने ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। साथ ही आप सप्ताह में 2 बार, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो सप्ताह में 2 बार मछली का सेवन कर सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 होता है। फाइबर युक्त डाइट आपने लेना चाहिए। साबुत अनाज आपने खाना चाहिए, इससे आपकी स्वेलिंग कम होती है। सो डाइट के ऊपर आपने क्या खाना चाहिए इसके ऊपर अलग से वीडियो है। सोरियासिस के ऊपर भी मेरा अलग से वीडियो है। सोरियासिस क्या है, कैसे है, क्यों होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं और क्या इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको सोरियासिस की तकलीफ़ है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या फिर कोई भी बीमारी अगर आपको है, आप मुझसे कंसल्टिंग करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।